Hello everyone. Today we will discuss about supervision. You know there are four elements of directing. Directing means instructing, guiding, communicating and inspiring people in the organization. Four elements. First is supervision, then motivation, after that leadership, and the fourth is communication. We will study these elements one by one in detail. Then supervision. Supervision, it is a combination of two words. Supervision is the combination of two words. Which words? Super plus vision. Okay, super means बेस्ट एंड विजन मीन्स व्यू. इट मीन्स कि बेस्ट व्यू. मतलब क्या है कि सुपरविजन के अंदर क्या करता है, एक जो सुपीरियर होता है वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के वर्क को व्यू करता है, उसके वर्क को देखता है और उसको मॉनिटर करता है और उसको गाइड करता है. मॉनिटर मतलब देखना. तो सुपरविजन क्या होता है, मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वंस सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली. कि एक जो सुपीरियर है वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को मेज़र करता है. एक तो क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया डायरेक्टिंग का. दूसरा क्या है, ये एक फंक्शन भी है. फंक्शन किसका है, सुपरवाइजर का. जैसे देयर आर 3 लेवल्स, यू नो, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल. इन लोअर लेवल foreman एंड सुपरवाइजर आर इन्वॉल्व्ड. एंड एट प्लेटफॉर्म एरिया there are वर्कर्स. सुपरवाइजर क्या करता है, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, उनको गाइड करता है. तो सुपरविजन क्या होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ को, जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना, उसको देखना कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं और उनको गाइड करना. इट मीन्स कि इन केस अगर कोई भी एरर है, कोई भी मिस्टेक है, देन जो सुपीरियर है वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस को सही करता है, उस एरर को रिमूव करता है, रेक्टिफाई करता है. उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ सुपरविजन. फर्स्ट आता है, इट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी performed at all level of management. कि ये क्या है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है, हर जगह अप्लाई होती है, मैनेजमेंट के हर लेवल पे होती है, टॉप पे भी, मिडल पे भी और लोअर लेवल पे भी. अभी आपको जैसे बताया कि एक तो ये एलिमेंट है, अगर हम एज ए एलिमेंट इसको देखें तो ये क्या है, हर लेवल पे है. टॉप वाला मिडल वाले के वर्क को ऑब्जर्व करेगा, उसकी मिस्टेक्स देखेगा, उसकी एरर्स देखेगा, देन उसको गाइड करेगा. मिडल वाला लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखेगा, लोअर वाला वर्कर्स की परफॉर्मेंस को देखेगा, उन्हें गाइड करेगा. तो ये क्या यूनिवर्सल एक्टिविटी है, मैनेजमेंट के हर लेवल पे सुपरविज़न होता है. और सिर्फ मैनेजमेंट के हर लेवल पे नहीं, एवरीवेयर, बिजनेस और नॉन बिजनेस. अभी देखो स्कूल में भी एक टीचर क्या करता है, आप लोगों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है कि आप लोग कैसे काम कर रहे हो. एक लाइन है जिसमें ये कहा जाता है, व्हेन द कैट अवे माइस प्ले, कि जब बिल्ली भाग जाती है चूहे खेलते हैं. यानी कि अब चूहों को पता है कि उन्हें कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, वो आराम से खेलेंगे. जैसे अगर हम बात करें, क्लास में टीचर गया 2 मिनट के लिए बाहर, टीचर ने बोला कि किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चुप करके बैठना.
90% बच्चे चुप करके नहीं बैठेंगे, वो पीछे कोई ना कोई शरारत करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, बोलेंगे, शोर करेंगे, क्योंकि टीचर बाहर चला गया, टीचर उस टाइम ऑब्जर्व नहीं कर रहा। लेकिन आपको पता है कि कैमरा लगा हुआ है, टीचर स्टाफ रूम में गए हैं, ऑफिस में गए हैं, वहाँ से कोई हमें देख रहा है, देन आप चुप करके बैठोगे। तो सुपरविज़न की जो नीड है वो हर जगह होती है, ये जो एक्टिविटी है हर जगह परफॉर्म की जाती है। उसके बाद आता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। क्योंकि अगर हम किसी के वर्क को ही सुपरवाइज नहीं कर रहे, किसी की परफॉर्मेंस को हम मेज़र ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे कि वो कैसे काम कर रहा है, तो फिर जो भी एक बिजनेस की सक्सेस है वो उसको मिल ही नहीं पाएगी। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस, इट मीन्स इट इज़ नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी। अब ये देखो, ये तो नहीं ना कि टीचर ने आज आपकी परफॉर्मेंस देखी, आज आपका जो भी वर्क था आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया कि ये बच्चा कैसा है, ये स्टूडेंट कैसा है, उसका काम ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है ना, वो बार बार टाइम टू टाइम आपके टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर वर्क कर रहे हैं, ये तो नहीं है ना कि सुपरवाइज़र जो है पड़ा, यानी कि जो इनका सुपीरियर होगा वो वन टाइम ही इनकी परफॉर्मेंस को देखेगा, उसके बाद नहीं देखेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें बार बार अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ता है और उन्हें टाइम टू टाइम गाइड भी करना होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इट इज़ वेरी नेसेसरी to have face to face contact। ठीक है, कि जरूरी है कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो एक सुपरवाइज़र और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, क्योंकि अगर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो हम अच्छे तरह से सुपरवाइज नहीं कर सकते, हम उनको प्रॉपर वे में गाइड नहीं कर पाएंगे। कि अगर आप ये सोचो कि एक पर्सन है वो ऑफिस में बैठे बैठे अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर दे, उनको ऑब्जर्व कर ले, उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र कर ले, तो प्रॉपर वे से सुपरविज़न नहीं हो पाएगा। तो नेसेसरी है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना। उसके बाद आता है इट एम्स एट ensuring optimum utilization of resources। Which resources? Human and other resources. Material resources means कि अगर सुपरविज़न किया जाएगा, आपको पता है कि हमारी परफॉर्मेंस को कोई मेज़र कर रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्वियस है आप अपना बेस्ट दोगे, आप टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। आपको जितना टारगेट दिया गया कि मान लो एक जो पर्सन है ए, उसने अपने नीचे 3 सबॉर्डिनेट को XYZ को वर्क दिया कि आपको 1 आवर में 10 यूनिट्स बनाने हैं, तीनों को दे दिया। अब इसको ये पता है कि मुझे 1 आवर में 10 यूनिट्स बनाने हैं, क्योंकि मेरा जो सुपीरियर है वो मेरी परफॉर्मेंस को चेक करेगा, देखेगा कि मैंने 10 बनाए हैं या नहीं बनाए। तो क्या ये टाइम को वेस्ट करेगा? नहीं करेगा ना। साथ में उसे ये बताया गया कि अदर रिसोर्सेज, टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा, लेज़ी भी नहीं होगा वो, और ये कहा गया कि आपको इतने यूनिट से इतने यूनिट्स बनाने हैं, कि इतना रॉ मटेरियल यूज़ करके आपको 10 यूनिट्स बनाने हैं। तो वो रॉ मटेरियल को भी प्रॉपर वे से यूटिलाइज़ करेगा, उसकी भी वेस्टेज नहीं करेगा। तो ये क्या होता है? सुपरविज़न। तो सुपरविज़न का जैसे बताया कि हर जगह अप्लाई होता है। डायरेक्टिंग जो फंक्शन है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वन टाइम एक्टिविटी नहीं होता, रिपीट होता रहता है, बार बार हमें गाइड करना पड़ता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। एंड द लास्ट 6 पॉइंट, इट इज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस, इट हैज़ स्पेशल इम्पोर्टेंस एट लोअर लेवल। कि लोअर लेवल पर नेसेसरी होता है सुपरविज़न। इट मीन्स कि लोअर लेवल पे क्योंकि सुपरवाइज़र आ जाता है तो वो क्या करता है, अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को चेक करता है, ऑब्जर्व करता है और उनको गाइड करता है। देन हमारा आता है रोल ऑफ सुपरवाइज़र।
अब जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है, तो जो पर्सन गाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र कौन होता है? It refers to that person who oversee what is being done by subordinates and give instruction to ensure optimum utilization of resources। कि ऑब्जर्व करना कौन ऑब्जर्व करेगा? सुपरवाइज़र। क्या ऑब्जर्व करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उनको गाइड किया जाता है ताकि वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करें। तो देयर आर 3 रोल्स। फर्स्ट इज एज ए की मैन। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमने पहले ही कहा था कि जो प्लान है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि जो भी है, लाइक एक कंपनी है, उसने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ऑब्वियस है वर्क करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कौन करते हैं? वर्कर्स करते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन जो है, जो मेंबर्स कर रहे हैं, वो वर्कर्स किसकी गाइडेंस में करेंगे वर्क? सुपरवाइज़र की गाइडेंस में। तो इस स्टेज पे अगर यहाँ पर एक छोटी सी भी केयरलेसनेस हो जाती है, छोटी सी भी इवन मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सुपरविज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुपरवाइज़र क्या करता है? की मैन का रोल प्ले करता है। वो अपने सबऑर्डिनेट की, अपने वर्कर्स की परफॉर्मेंस को मेज़र करता है और अगर कोई मिस्टेक है तो उसको क्या करता है? गाइड करता है, उनको टाइम टू टाइम बताता है कि आपको कैसे कैसे वर्क करना है। तो की मैन, एज ए की मैन वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? सुपरवाइज़र। उसके बाद आता है एज ए मेडिएटर। मेडिएटर मतलब मिडल मैन। अब ये देखो, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। सुपरवाइज़र लोअर लेवल पे आ गया। अब क्या करता है? उसके बाद वर्कर। अब वर्कर के क्या होते हैं? कई बार ग्रीवेंस होते हैं, मतलब इनके कुछ सजेशंस होते हैं, इनका कुछ ना कुछ फीडबैक होता है। तो लोअर लेवल क्या करता है? इसमें इनकी हायर लेवल और जो वर्कर्स हैं इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करता है, यानी कि इनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको लोअर लेवल क्या करता है? वर्कर्स तक पहुंचाता है। और वर्कर्स की इन केस कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी फीडबैक है, यानी कि इनकी परफॉर्मेंस के बारे में किसको बताएगा? हायर लेवल को। तो ये क्या रोल प्ले करता है? एज ए मेडिएटर, एज ए मिडल मैन, यानी कि दो पार्टीज़ को, दो लोगों को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, इनमें कोऑपरेटिव रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, एक कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। कि क्या होता है, जैसे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, एक जो सुपरवाइज़र होता है उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ देयर वर्कर्स। तो क्या है, जो भी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये क्या करता है? सॉर्ट आउट करता है। कौन? सुपरवाइज़र। ठीक है, अगर क्या करता है सुपरवाइज़र अपने वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा तो उनमें जो होते हैं अच्छे रिलेशन बिल्डअप नहीं हो पाएंगे, एक बेटर रिलेशन बिल्डअप होंगे और जिससे वो क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे। तो एक सुपरवाइज़र क्या करता है? अपने वर्कर्स को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उनकी हेल्प करता है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो ये थे 3 रोल्स जो एक सुपरवाइज़र प्ले करता है, एज ए की मैन, एज ए मेडिएटर एंड एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ ए सुपरवाइज़र। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अब कंट्रोलिंग का मीनिंग तो आपको पता ही है, ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट।
कि एक्चुअल रिजल्ट और जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है उन दोनों को साथ साथ लेकर आओ। इट मीन्स कि कोई भी डेविएशन आ रहा है ड्यूरिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम चल रहा है, साथ साथ सुपरवाइज़र क्या करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। वो देखेगा जैसा हमने सोचा वैसा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, यानी कि एक सुपरवाइज़र क्या कर रहा है, एक्चुअल रिजल्ट और परफॉर्मेंस रिजल्ट दोनों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो हमने सोचा वैसा का वैसा ही हो। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब वेस्टेज नहीं होएगी, जो भी मटेरियल हो गया, मशीन होगी, ह्यूमन होगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनको पता है कि उनको क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जाएगा कि किसने कितना काम किया। इन केस अगर ये ना देखा जाए, कोई भी सुपरवाइज़र नहीं है, मतलब एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र नहीं किया जा रहा कि कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो हो सकता है कि एक एम्प्लॉय तो सारा टाइम लगा रहता है, बहुत अच्छे से कर रहा है, जो वाई है वो थोड़ा सा कम कर रहा है, और जो जेड है वो लेज़ी है, वो आराम से बैठा है, अगर कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उनको पता है कि हमारी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, कंपैरिजन होगा कि किसने कितना कितना वर्क किया, क्योंकि सबको टारगेट दिया जा रहा है इतने इतने यूनिट्स बनाने का, सब अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनको पता है कि कंपैरिजन होगा, और इन केस अगर मैंने काम कम किया तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छे से यूटिलाइज होते हैं, चाहे तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे हम मशीन की बात करें, चाहे हम रॉ मटेरियल की बात करें। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। वही चीज़ अभी बताई थी, क्लास वाला एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपको पता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपको बाहर से कोई देख रहा है, तो क्या बना रहेगा, एक ऑर्डर बना रहेगा, ऑर्डर में काम होगा, डिसिप्लिन मैनर में काम होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। देन फोर्थ पॉइंट आता है फीडबैक, कि जो एक सुपरवाइज़र होता है, जैसे बताया कि लोअर लेवल पे वो क्या होता है, वर्कर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो जो भी सबऑर्डिनेट्स, यानी कि एक सुपीरियर के नीचे जो काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स, तो सबऑर्डिनेट्स से जो भी सजेशन हो गए, फीडबैक हो गया, उनकी कंप्लेंट्स होगी, वो उसका सुपीरियर सुनेगा और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करता है। मतलब टाइम टू टाइम क्या मिलता रहता है, फीडबैक मिलता रहता है एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट से। अब जब क्या होता है, फीडबैक मिलता है तो उसके बाद ही हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अगर फीडबैक वाली फैसिलिटी ना हो तो डिसीजन प्रॉपर वे में नहीं लिए जाएंगे। कि सुपरवाइज़र ने कह दिया सबको आपको इतना इतना वर्क करना है, पूछा ही नहीं कि आप इतना कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। अगर वो इतना वर्क कर ही ना सके तो अच्छे से वर्क नहीं हो पाएगा, या तो जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी। तो सुपरविजन के अंदर फीडबैक भी होता है। देन आता है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। अब क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है। क्योंकि ये देखो जैसे तुम लोग फ्रेंड्स भी हो, कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग वगैरह अलग है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में तो कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, डिस्प्यूट आ जाता है टू पार्टीज़ के बीच में, दो लोगों के बीच में। और उस डिस्प्यूट का रीज़न क्या होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में उनका नहीं हो पाता, कुछ भी मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो सुपरविज़न के अंदर क्या करता है, जो सुपरवाइज़र होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है, डायरेक्शन देता है, और उसके बदले में उनसे फीडबैक लेता है। यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या करें, अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस, अपनी कंप्लेंट्स हैं वो सुपरवाइज़र को बता रहे हैं, जिसकी वजह से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। कि अगर टीचर आपसे फीडबैक ले, हाँ जी क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप सजेशन दो, तो क्या होगा, एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर टीचर अपनी चला रहा है
फ्रेंडली रिलेशन नहीं होंगे, जिसकी वजह से डिस्प्यूट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो अगर सुपरविज़न है पढ़ा, एक सुपरवाइज़र है, वो क्या करता है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है उनसे सजेशन लेके, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंडली रिलेशन बन जाए, कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। एंड द लास्ट 6th पॉइंट इज इम्प्रूव्स मोटिवेशन, कि एक सुपरवाइज़र क्या करता है, वर्क को डिवाइड कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स में। सबको उनका टारगेट बता दिया जाता है, सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाती है कि किसने कितना कितना वर्क करना है। जब हम सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं तो जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ, मुझे अच्छे से काम करना चाहिए, कि मुझे ये टारगेट दिया गया है। अब हम किसी को जब कोई टारगेट देते हैं, हमें उस पर ट्रस्ट होता है कि वो ये काम कर लेगा, तो ही किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो यही चीज़, यही फीलिंग एम्प्लॉय में आती है, सबऑर्डिनेट में आती है। उसे ये लगता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हूँ, मुझे ये वर्क दिया गया है, तो वो इस चीज़ से मोटिवेट होता है और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरे अच्छे से क्या करता है, कंप्लीट करता है फुल डेडिकेशन के साथ। तो ये थे फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र। क्या किया आज के टॉपिक में, हमने सुपरविज़न का मीनिंग किया, उसके फीचर्स किए। सुपरविज़न क्या होता है, सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस को, उनकी प्रोग्रेस को चेक करना और उनको गाइड करना। सुपरवाइज़र कौन होगा, वो पर्सन जो अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेज़र करता है, चेक करता है। देन इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी, हर जगह अप्लाई होता है, हर लेवल पे होता है। जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, रिपीट होती रहती है। और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा तो ही अच्छे रिलेशन बन पाएंगे, फ्रेंडली रिलेशन बन पाएंगे, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो पाएगा और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे। उसके बाद रोल ऑफ सुपरवाइज़र एज ए कीमैन, क्योंकि वर्कर्स की एक छोटी सी मिस्टेक क्या कर सकती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर सकती है। तो सुपरवाइज़र क्या करता है, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को चेक करता है। एज ए मीडिएटर, जो हायर लेवल होते हैं और वर्कर्स के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश करता है, मतलब यहाँ की बात को यहाँ पर पहुँचाता है और यहाँ की बात को यहाँ पर पहुँचाता है। एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट, कि वर्कर्स की कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सुपरवाइज़र क्या करता है, सॉर्ट आउट करता है। देन फंक्शन फैसिलिटेट कंट्रोल्स ड्यूरिंग द वर्क, एक जो सुपरवाइज़र होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करता रहता है और कोशिश करता है कि जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो प्लान रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो दोनों सेम हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती, प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, जब हमें पता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हमारी परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद फीडबैक के अंदर क्या, कि जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी कि सुपरवाइज़र क्या करता है, सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को देखता है, जो भी सबऑर्डिनेट के सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको लेता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, कि डिस्प्यूट वाली सिचुएशन ना आ जाए, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक सजेशंस। एंड मोटिवेशन, क्योंकि सबके वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, हमें ये वर्क दिया जा रहा है और विद फुल डेडिकेशन वो अपने वर्क को करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7.2 सुपरविज़न। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 मोटिवेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।